नमो नमः। नमो नमः सर्वेषां हार्दिकं स्वागतमस्ति। अस्तु, गतदिवसे वयं किं पठितवन्तः? एकवारं तस्य पुनरावलोकनं कुर्मः। गतदिवसे प्रश्नकौशलमिति वयं पठितवन्तः। तर्हि प्रश्नकौशलं कथं भवति? आदौ प्रथमः प्रकारकः प्रश्नः भवति कति इति। तर्हि कति द्वारा वयं वाक्यरचनां कुर्मः चेत् तर्हि कथं भवति? भवन्तः ज्ञातवन्तः, केवलं पुनरावलोकनं कुर्मः। कति द्वारा एकं वाक्यं वदतु वा? वनिता अस्ति, वनिता। गृहे कति? आम्, गृहे। अस्तु, सागरिका अपि वदति। आदौ सुस्मिता वदतु। सुस्मिता गृहे वदतु। कति आसन्दाः सन्ति? शोभनं। गृहे कति आसन्दाः सन्ति? सागरिका वदतु। आम् महोदय, गृहे कति फलानि सन्ति? आम्, सुन्दरं, धन्यवादः। पुनश्च अस्ति तृप्तिमयी। तृप्तिमयी वदतु। विद्यालये कति वृक्षाः सन्ति? आम्, विद्यालये कति वृक्षाः सन्ति? बहु शोभनं, धन्यवादः। वनिता अस्ति, वनिता वदतु। विद्यालये कति शिक्षिकाः अस्ति? आम्, शोभनं, धन्यवादः। अमिया वदतु। अनिमा वदतु। गृहे कति पुस्तकानि सन्ति? सुन्दरम्। इतोपि तुलसी। विद्यालये कति कृष्णपटकाः सन्ति? कति कृष्णपटकानि? पटकं भवति खलु, अतः पटकानि। नपुंसकलिङ्गे अस्ति, अतः पटकानि इति भवति। अस्तु, तर्हि एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः यत् कति द्वारा वयं प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। अधुना तत्र विशेषमस्ति, कति केवलं संख्यां यदि वयं गणनां कर्तुं शक्नुमः तदा एव कति परिमाण अस्ति खलु, तदा कति द्वारा प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुमः। परन्तु यदि तत्र किं भवति, परिमाणं वयं संख्याद्वारा गणनां कर्तुं न शक्नुमः तर्हि कियत् इति भवति। यथा समुद्रे कति जलानि सन्ति? समुद्रे कति जलानि सन्ति? तो समुद्रे कति जलानि सन्ति इत्यस्य तत्र संख्या नास्ति। एकं जलं, जलद्वयम् इति न वक्तुं शक्नुमः। तदर्थं वयं किं कुर्मः? समुद्रे कियत् इति पदस्य प्रयोगं कुर्मः। प्रश्नवाचकं पदमस्ति कियत्। कियत् इति पदं यदि वयं प्रयोगं कुर्मः तर्हि वयम् उत्तरं दातुं शक्नुमः, समुद्रे बहु जलानि सन्ति एवं वक्तुं शक्नुमः। स्पष्टमस्ति? स्पष्टमस्ति वा? यत्र गणनां कर्तुं शक्नुमः, यत्र गणनां कर्तुं न शक्नुमः तत्र कियत् इत्यस्य प्रयोगं कुर्मः। यत्र गणनां कर्तुं शक्नुमः तत्र किं भवति? कति। कति। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं वयं नूतनं विषयं पठामः। नूतनं विषयं वस्तुतः किमस्ति, तत्र अधिकं किमपि नास्ति। प्रश्नकौशलस्य एव द्वितीयः प्रश्नः कः अस्ति तद् वयं पश्यामः। द्वितीयः प्रश्नः। द्वितीये प्रश्ने अस्माकं कुत्र इत्यस्य प्रयोगं वयं दृष्टवन्तः। तर्हि कुत्र इति योगे अहम् उक्तवती एका विभक्ति भवति। का विभक्ति? सा का विभक्ति वक्तुं शक्नोति वा? कुत्र द्वारा, कुत्र प्रश्नस्य सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। आम्, सप्तमी विभक्तिः भवति। यथा हस्तः, हस्तः, हस्तः मापिका, हस्तः मापिका, हस्ते मापिका अस्ति। मापिका कुत्र अस्ति? मापिका हस्ते। मापिका हस्ते अस्ति। हस्ते अस्ति। एवं प्रकारेण वयं सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगं
उत्तरदाने कुर्मः। तर्हि वयं पठितवन्तः अकारान्त पुल्लिङ्गस्य कृते किं भवति? ए मात्रा, एकारस्य संयोजनं कुर्मः, विसर्गस्य कर्तनं कुर्मः, एवं कुर्मः। पुनश्च आकारान्त स्त्रीलिङ्गे किं कुर्मः? आकारान्त स्त्रीलिङ्गे याम् इति योजयामः। भवन्तः पठितवन्तः वा? गतदिवसस्य पाठं पठितवन्तः वा? आं महोदय। स्त्रीलिङ्गे सप्तमी विभक्तिकरणाय याम् आकारान्तपदस्य कृते याम् इति योजयामः। अनन्तरम् ईकारान्तपदस्य कृते किं योजयामः? याम्, परन्तु ई मात्रा इत्यस्य किं कुर्मः? कर्तनं कुर्मः। अनन्तरं किं भवति? अनन्तरं नपुंसकलिङ्गं भवति। नपुंसकलिङ्गे किं कुर्मः? पुल्लिङ्गपदेव एकारस्य संयोजनं कुर्मः, हलन्तम इत्यस्य कर्तनं कुर्मः। तथा एव किं भवति? सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः सिद्धः भवति इति अस्ति। तर्हि अत्र एव वयं सर्वं ज्ञातवन्तः। तत्र समस्या अस्ति वा? समस्या अस्ति वा? नास्ति नास्ति। धन्यवादः। अद्य अस्माकं इतोपि तृतीयः प्रश्नः कः भवति? कीदृशः प्रश्नः भवति? आगच्छन्तु वयं पश्यामः। तस्मात् पूर्वम् अत्र अहं पटलं दर्शयामि, भवन्तः पटलं पश्यन्तु, सम्यक्तया अवगच्छन्तु, सम्यक्तया अवगच्छन्तु। हा, पटलं दृश्यते वा? आं महोदय। अत्र पश्यन्तु, कुत्र योगे इतोपि उदाहरणानि भवन्ति। यथा अयोध्या उत्तरप्रदेशः अस्ति, तत्र उत्तरप्रदेशे सप्तमी विभक्ति करणीया। उत्तरप्रदेशे अयोध्या कुत्र अस्ति इति प्रश्नः। उत्तरं उत्तरप्रदेशे अस्ति। अयोध्या उत्तरप्रदेशे अस्ति। सुन्दरं। पुनश्च नपुंसकलिङ्गे जलं पात्रम् अस्ति। जलं पात्रम् अस्ति। पात्रम् अस्ति भवति अथवा अन्यत् किमपि भवति? जलं पात्रे अस्ति। जलं पात्रे अस्ति। जलं कुत्र अस्ति? जलं पात्रे अस्ति। स्त्रीलिङ्गे वयं पश्यामः वार्तापत्रिका अस्ति। वार्तापत्रिका अस्ति। तर्हि अत्र शुद्धरूपं किं भवति? पत्रिकायां, वार्तापत्रिकायाम् अस्ति। वार्ता कुत्र अस्ति? पत्रिकायाम् अस्ति। सुन्दरम्। ईकारान्तपदस्य कृते तत्र पश्यन्तु, मीनः नदी अस्ति। मीनः नदी अस्ति। तर्हि किं भवति शुद्धरूपं? मीनः नदीम् अस्ति। नदीं न भवति, नद्यां सप्तमी विभक्त्यां। मीनः नद्याम् अस्ति। सम्यक्तया पठन्ति चेत् तदा एव सम्यक्तया वक्तुं शक्नुवन्ति। अधुना तृतीयः प्रकारकः प्रश्नः अस्ति कदा इति। अत्र पश्यन्तु, कदा 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 अस्ति। अधुना कदा इति समयवाचकः भवति। कदा कब। गणेशस्य दिनचर्या, गणेशस्य अस्माकं सर्वेषां दिनचर्या भवति एव। वयं जानीमः अस्माकं जीवने दिनचर्या भवति। कदा वयं किं कुर्मः, कब कब हम क्या करते हैं, उसका एक क्या होता है, अच्छे से दिन का जो कार्य होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सूची बनाते हैं, है कि नहीं? तो उस सूची के हिसाब से हम लोग देते हैं कि कब
क्या कार्य करते हैं। उसी तरह से गणेश नामक कोई बालक है तो उसका जो दिनचर्या यहाँ पर लिखा हुआ है वह हम लोग कदा के माध्यम से अर्थात कदा प्रश्न उत्थापन से जानेंगे। तो गणेशस्य दिनचर्या, गणेशः कदा जागरणं करोति। गणेशः 5 जागरणं करोति। गणेशः कदा दन्तधावनं करोति। गणेशः 5:15 दन्तधावनं करोति। गणेशः कदा योगासनं करोति। गणेशः सार्धपञ्चवादने योगासनं करोति। गणेशः कदा स्नानं करोति। गणेशः 6:30 स्नानं करोति। गणेशः कदा पूजां करोति। गणेशः 7:00 पूजां करोति। गणेशः कदा अल्पाहारं करोति। गणेशः 8:00 अल्पाहारं करोति इति। एवं प्रकारेण वयं वाक्यरचनां कुर्मः। अधुना लिखितरूपेण अहं प्रेषयामि, भवन्तः सम्यक्तया पश्यन्तु, अवगच्छन्तु च। अत्र भवन्ति अत्र अहं लिखित्वा प्रेषयामि, भवन्तः पश्यन्तु, सम्यक्तया भवन्तः अवगच्छन्तु च। गणेशः कदा स्नानं करोति इति प्रश्नः। अत्र प्रश्नवाचकः भवेत्, प्रश्नवाचकः चिह्नः भवेत्। तर्हि उत्तरं किं भवति? अत्र उत्तरं भवति गणेशः स्नानं कदा करोति? 6:30 एवं 6:30 वादने सप्तमी विभक्त्याः प्रयोगः अभवत्। वादने गणेशः 6:30 स्नानं करोति। एवं उत्तरमस्ति। पुनश्च गणेशः कदा इतः परं किमस्ति? पूजां करोति। कदा पूजां करोति इति प्रश्नः। तर्हि उत्तरं भवति गणेशः 7:00 पूजां करोति इति उत्तरं। स्पष्टं? पुनश्च गणेशः कदा अल्पाहारं करोति? प्रश्नः। गणेशः कदा अल्पाहारं करोति इति। उत्तरं गणेशः कदा करोति? वयं किं दृष्टवन्तः? पादोन 8:00 किं करोति? अल्पाहारं करोति इति। तर्हि भवन्तः एकवारं पठन्तु, अभ्यासः भवति। सर्वे पठन्तु।
गणेशः षड्वादने स्नानं करोति। गणेशः सप्तवादने पूजन करोति। सप्तवादनं करोति। गणेशपादेन अष्टवादने सुन्दरं शोभनम्। अधुना एवं प्रकारेण वयं लिखामः चेत् तदा एव कदा प्रश्नस्य किं भवति उत्तरं भवति। हा, भवन्तः ज्ञातवन्तः? अधुना स्पष्टमस्ति वा? भवतु तर्हि इदानीं एतद् किञ्चित् कालं पश्यन्तु, ततः परम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। किञ्चित् कालं लिखित्वा स्थापयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः? लिखित्वा स्थापयन्तु, तदा प्रश्ननिर्माणं कर्तुं शक्नुवन्ति। अनन्तरम् अहं दास्यामि, समूहं प्रति प्रेषयामि। गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेशः 6:30 स्नानं करोति। गणेशः कदा पूजां करोति? गणेशः 7 पूजां करोति। गणेशः कदा अल्पाहारं करोति? गणेशः 8:15 अल्पाहारं करोति। एवमेवं भवति। तत्र समस्या अस्ति वा? अधुना अहं प्रश्नान् पृच्छामि, भवन्तः सज्जीभूताः भवन्तु। अत्र दीपक वदतु, एकम् उदाहरणं ददातु। प्रश्ननिर्माणं कुर्वन्तु। सर्वेपि प्रश्ननिर्माणस्य कृते सज्जी भवन्तु। दीपक, एकं प्रश्नं वदतु। तुलसी, हाँ, गणेशः कदा दन्तधावनं करोति? सुन्दरं। गणेशः 5:15 दन्तधावनं करोति। सुन्दरं। दन्तधावनं दन्तधावनं कार्यमस्ति खलु? कार्यमस्ति, तदर्थं दन्तधावनं करोति इति। अस्तु, अन्यान्य नाम नीत्वा अपि भवन्तः स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति, वाक्यरचनां कर्तुं शक्नुवन्ति। केवलं गणेशः इति न, भिन्नं नाम स्वीकरोतु। तुलसी वदतु। तुलसी। राम महोदय, रामः कदा स्नानं करोति? रामः 5:05 स्नानं करोति। शोभनं। रश्मिरेखा वदतु। रश्मिरेखा। सागरिका वदतु। सागरिका। आं महोदय। अर्णवः कदा दन्तधावनं करोति? अर्णवः 7:15 दन्तधावनं करोति। देखो यहाँ पर क्या है, 6:15 एक ही मात्रा लगानी पड़ेगी, ठीक है? जब तक एक ही मात्रा नहीं लगाओगे वाक्य शुद्ध नहीं होगा। वादने, ठीक है? वादने, वादन नहीं होता है, वादने, क्योंकि उसी समय पर सप्तमी लगी हुई है, इसलिए एक ही मात्रा जोड़नी पड़ेगी। वादने, इस बात पर ध्यान रखना है। वादनम नहीं होगा या वादन ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है? वादने बोलना है। अस्तु, धन्यवादः। हाँ, सुस्मिता वदतु। आं महोदय, शिवः कदा पूजां करोति? शिवः 10:15 पूजां करोति। अभी अभी मैंने क्या बोला? वादन शब्द में क्या लगाना है? वादने। वादने, इस बात पर ध्यान देना है। अगर एक ही मात्रा नहीं शिवः लगाओगे- 10:15 पूजां करोति। सुन्दरं। 10:15 पूजां करोति। अस्तु, धन्यवादः। रश्मि वदतु।
आम् महोदय। हम्म, रमेशः कदा योगासनं करोति? हम्म, रमेशः सार्धपञ्चवादने योगासनं करोति। सुन्दरं, धन्यवादः। अर्पिता वदतु। आम् महोदय। हम्म, बालकः कदा अल्पाहारं करोति? हम्म, बालकः पञ्चवादनम् अल्पाहारं करोति। अरे फिर से गलती, वादनम होगा, ठीक करो। अभी अभी मैंने क्या बोला था? वादने, वादने। कई बार पञ्चवादनम्। बोलो, कई बार बोल दो तो फिर से वादने वादने ऐसे बोलो, लगातार बोलो, 5-6 बार बोलो। पंचवादने बालकः षड। पञ्चवादने अल्पाहारं करोति। वादने एक ही मात्रा को छूटना नहीं चाहिए, एक ही मात्रा छूट जाएगी तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। अस्तु, इति वदतु, नहीं, सुमित्रा, सुमित्रा वदतु। आं महोदय। लक्ष्मणः कदा स्नानं करोति? लक्ष्मणः हम्म, सार्धषट्वादने स्नानं हम्म, करोति। सुन्दरम्। इति, इति, छात्रः कदा आं महोदय। हम्म, छात्रः कदा पूजां करोति? छात्रः षड्वादने पूजां करोति। छात्रः षड्वादने पूजां करोति। बहु शोभनम्। पुनश्च अत्र अस्ति दीपाञ्जलि। आं महोदय। हरिः हम्म, कदा विद्यालयं गच्छति? हरिः हम्म, 10 वादने विद्यालयं गच्छति। आम्, सुन्दरम्। वनिता वदतु। लक्ष्मणः कदा पूजां करोति? लक्ष्मणः सार्ध अष्टवादने पूजां करोति। सुन्दरम्। सन्ताराणि, जिनका हो जाएगा गोविन्दः कदा हाथ, हाथ को जो हस्त का चिन्ह है उसको बंद कर देना है ना, हाथ को अवनमित कर देना, जिनका जिनका हो जाएगा। चलो, सन्ताराणि वदतु। गोविन्दः कदा स्नानं करोति? गोविन्दः पञ्चवादने स्नानं करोति। गोविन्दः पञ्चवादने स्नानं करोति। बहु शोभनं, धन्यवादः। इतः परमस्ति रश्मि जन्मेजय। आं महोदय। हम्म, ब्राह्मणः कदा देवालयं गच्छति? ब्राह्मणः पञ्चवादने देवालयं गच्छति। सुन्दरं, देवालयं गच्छति, सुन्दरमस्ति। सुनि वदतु, सुनि। हा, सम्यक्तया न आगच्छति। अस्तु, अत्र रश्मिरेखा अस्ति, रश्मिरेखा नायक। आं महोदय। गणेशः कदा अल्पाहार करोति? गणेशः पादोन अष्टवादने अल्पाहार करोति। सुन्दरं, धन्यवादः। पुनश्च संगीता। आं महोदय। प्रदीप्तः कदा पठनं करोति? प्रदीप्तः षड्वादने पठनं करोति। सुन्दरं। ज्योतिर्मयी वदतु, ज्योतिर्मयी। आं महोदय। सीता कदा पूजां करोति? सीता सप्तवादने पूजां करोति। आम्, सुन्दरं। शुभलक्ष्मी वदतु। आं महोदय। रामः कदा पूजां करोति? रामः षड्वादने पूजां करोति। सुन्दरं। ज्योत्स्नाराणी वदतु। आं महोदय। श्यामः कदा मन्दिरं गच्छति? श्यामः षड्वादने मन्दिरं गच्छति। आम्, सुन्दरं। पुनश्च ज्योत्स्नाराणी, ज्योत्स्नाराणी उक्तवती वा न उक्तवती? आं महोदय। अस्तु, भवतु तर्हि किं नमता, ममता, ममता वदतु। कृष्णः कदा गायति? कृष्णः सप्तवादने गायति। सुन्दरं। रश्मिता वदतु।
लवः कदा स्नान करोति लवः पंचवादने स्नान करोति स्नानं करोति, स्नानं। तथा जो भी कार्य होगा, मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहूंगी, जो भी कार्य को आप लोग बोलोगे तो वहाँ पे म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ, जो भी कार्य बोला जाएगा उन कार्य को क्या करना है, हलंतम लगा देना है, अर्थात से द्वितीय विभक्ति करनी है। ठीक है, आगे चलकर हम वो भी देखेंगे। हाँ, तो रूबिप्रिया वदतु। रूबिप्रिया। शिक्षकः कदा विद्यालयं शिक्षकः सुन्दरम्। कदा विद्यालयम् आगच्छति शिक्षकः सार्धदशवादने विद्यालयम् आगच्छति। अस्तु, धन्यवादः। पूर्णिमा वदतु। पूर्णिमा। पूर्णिमा। हरिः कदा विद्यालयं गच्छति हरिः 10 वादने विद्यालयं गच्छति। विद्यालयं गच्छति। धन्यवादः। प्रलिप्ता। प्रलिप्ता वदतु मा। रामः कदा प्रलिप्ता। क्रीडति रामः 5 वादने क्रीडति। सुन्दरं। लोपामुद्रा वदतु। अहं कदा स्नानं करोति अहं सार्धं 6 वादने स्नानं करोति। क्या क्या किम् उक्तवान्, किम् उक्तवती? अहं कदा स्नानं करोति करोमि, अहम होने से करोमि होगा। करोमि अहं 6:30 स्नानं करोति। देख। हाँ, अस्तु, धन्यवादः। पुनश्च अत्र अस्ति अंकिता। अंकिता वदतु। बालकः कदा पूजा करोति बालकः 5 वादने पूजा करोति। पूजाम, पूजाम द्वितीय करनी पड़ेगी, हलंतम लगाना पड़ेगा। ठीक है, हलंतम नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर से बोलो, फिर से बोलो। बालकः कदा पूजां करोति बालकः 5 वादने पूजां करोति। सुंदरम, पूजां करोति। धन्यवादः, धन्यवादः। इतोपि अस्ति अनिमा। अंकिता उक्तवती, दमयन्ती उक्तवती वा न उक्तवती? न उक्तवती। हाँ हाँ, वदतु। गणेशः कदा स्नानं करोति गणेशः 5 साधनं स्नानं करोति। आपने लिखा था क्या, नहीं लिखा शायद? लिखा था। तो लिखा था तो गलत कैसे हो गया, या फिर सही से नहीं लिखा? हाँ, गलत हो गया, वाक्य गलत हुआ है, सही करो। ठीक है। क्या होगा? दमयंती ही बोलना, बाकी सब म्यूट रखिएगा। दमयंती, आपने क्या बोला है? गणेश कदा स्नान करोति। स्नान नहीं होगा बेटा, मैं अभी अभी किसी को मैंने सही करके दिया है। हलंत में क्यों नहीं बोल रहे हो? स्नानम, स्नानम बोलो, स्नानम। स्नानम। हाँ, गणेश कदा स्नानं करोति। हाँ, गणेश कैसे होता है? गणेशः, बोलो गणेशः। गणेशः कदा कदा स्नानं स्नानं करोति। करोति। सुन्दरम्। अत्र उत्तरं वदतु। गणेशः गणेशः 7 वादने स्नानं करोति। सुन्दरम्, अस्तु। पुनश्च अस्ति अनिमा।
सीता कतिवादने जागरण करोति? सीता 5 वादने जागरण करोति। अभी कदा प्रश्न है और आपने कति बोला, आप ध्यान नहीं दिए हो। प्रश्न क्या है? कदा। हमने क्या सिखाया अभी? यहाँ पर प्रश्न क्या है? देखो प्रश्न क्या है? बोलो बोलो बोलो। सीता कदा प्रश्न बोलो, सीता प्रश्न बोलो। कदा 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 प्रयोग हो रहा है, तो कति क्यों लाए हो आप? आम महोदय। हाँ मैम अधुना हाँ सीता कदा जागरण करोति? सीता 5 वादेन जागरण करोति। आप वाक्य को देखो, आपने लिखा था, वाक्य लिखा था, लिखने के बाद भी अगर गलत हो ये तो गलत बात है ना। लिखना अच्छे से ढंग से लिखना है, अगर नहीं लिखे हो तो अच्छे से लिख लो। यहाँ पर प्रश्न देखो, गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेशः 6:30 स्नानं करोति। गणेशः कदा पूजां करोति? यहाँ पर बार बार मैं जोड़ दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर केवल शब्द लिखने से नहीं होगा, द्वितीय विभक्ति करनी पड़ेगी, उसमें हलंतम जोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। गणेशः कदा अल्पाहारं करोति? गणेशः पादोन 7 वादने अल्पाहारं करोति। इस तरह से हलंतम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। समझ में आया? हाँ महोदय। हाँ महोदय। अब वाक्य बनाओ, इसको देखकर एक वाक्य बनाओ, इसको देखकर वाक्य बनाओ। सीता कदा अल्पाहारं करोति? सीता 5 वादेन अल्पाहारं करोति। यहाँ पर वादेना है क्या? देखो, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो कैसे होगा? उसको जूम करो ना, उसको जूम करने से आ जाएगा आपके पास। आपके पास जूम करोगे तो आ जाएगा। बड़ा करके देखो, आप अपने स्क्रीन को बड़ा करो और देखो। वादेना नहीं होता है बेटा, वादने। देखो फिर से मैं बड़ा करके दिखाती हूँ। वादने, न में एक ही मात्रा है। आपने क्या बोला? वादेन, द में एक ही मात्रा लगा दिया है ना। वादेना नहीं होता है, वादने होगा। बोलो फिर से बोलो। हाँ फिर से बोलो। वादने। जहां जहां गलती होती है वहां कम से कम 5 बार बोल दिया करो, एकदम लगातार धारावाहिक रूप से 5 बार बोला करो शब्द को, तो फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है मैम मैं कहेंगी रामः कदा पूजां करोति? रामः 7 वादने पूजां करोति। सुंदरम सुंदरम। ध्यान कहाँ रखना है? एक तो वादने, एक ही मात्रा लगानी पड़ेगी दंत्य न में, और दूसरा क्या है? जो भी कार्य यहाँ पर सूचित किया जाएगा उस कार्य में द्वितीय विभक्ति अर्थात हलंतम लगाना पड़ेगा। अभी हलंतम के बारे में कुछ अलग अलग है, कहाँ बिंदी लगेगी, कहाँ हलंतम लगेगा, उस बारे में भी हमने पहले चर्चा की थी, तो उस पर ध्यान रखना पड़ेगा। चलो सुरेश, सुरेश वदतु। सुरेश। नमो नमः। वदतु। श्याम कदा स्नानं करोति? 8 वादने स्नानं करोति। सुंदरम। 8 वादने स्नानं करोति। धीरे धीरे बोलो, कोई समस्या नहीं है ना। यहाँ कोई ट्रेन थोड़ी ना पकड़ना पड़ेगा, तो आराम से
कौन बात हाँ, प्रभु कौन बात कर रहे हो? लक्ष्मी प्रिया म्यूट करो बेटा, लक्ष्मी प्रिया म्यूट कर दो। हाँ ठीक है, ये आप लोग ना ज्यादा बातचीत करने लगोगे तो फिर म्यूट करके ही करना, अगर अत्यधिक विशेष कार्य हो। हरप्रिया वदतु। महिलाः पूजां करोति। महिलाः पञ्चवादने पूजां करोति। पूजां करोति। सुन्दरं। राजलक्ष्मी वदतु। हाँ महोदय। गणेशः कदा स्नानं करोति? गणेशः पञ्चवादने स्नानं करोति। सुन्दरं। सुधांशु। भवती रात्रौ कदा शेते? भवती रात्रौ 10 शेते। धन्यवादः। महोदय कृष्ण कदा पूजा करोति? कृष्ण 7 पूजा करोति। पूजा नहीं होगा बेटा, पूजाम पूजाम। 6-7 बार बोलो बेटा, पूजाम 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 बोलो। पूजां कृष्ण 7 पूजां करोति। सुन्दरं, धन्यवादः। अनन्या वदतु। अनन्या अनन्या वदतु। अस्तु, गीताञ्जलि। आं महोदय। हाँ। रामः कदा खादनं करोति? रामः 10 वादने खादन करोति। खादन नहीं होता है बेटा, खादनं न भवति, भोजनं भवति, भोजनं। रामः कदा भोजनं करोति? रामः 10 भोजनं करोति इति भवति। पुनः वदतु। जी। रामः कदा भोजनं करोति? रामः 10 भोजनं करोति। करोति ही न, अशुद्धमस्ति, करोति। विसर्गः नास्ति। अस्तु, धन्यवादः। पुनश्च अस्ति पुष्पा। पुष्पा वदतु। आं महोदय। रामो कदा स्नानं करोति? रामो 5 स्नानं करोति। सुन्दरम्। अच्छा, अत्र किमस्ति? रामः विसर्गः अस्ति, तदर्थं किं करणीयं? विसर्गस्य अपि उच्चारणं भवेत् इति। अस्तु, रेखा वदतु। रेखा। आं महोदय। रमेशः कदा विद्यालयं गच्छति? रमेशः 5 विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं। तृप्तिमयी वदतु। आं महोदय। छात्रः कदा विद्यालयं गच्छति? छात्रः 5 विद्यालयं गच्छति। सुन्दरं। साहु वदतु। के साहु। आं महोदय। हरि कदा आहारं करोति? हरि 10 आहारं करोति। शोभनं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयं ज्ञातवन्तः कदा युगे किं भवति, तत्र प्रश्नकौशलमपि भवितुम् अर्हति। कदा तत्र ध्यानं दातव्यमस्ति। कर्ता यः भवति, कर्ता तत्र तु प्रथमा विभक्तौ भवति एव, पुनश्च वादनम् इत्यस्य सप्तमी विभक्ति भवति, वादने इति। पुनश्च यत् कार्यं करोति तत्र द्वितीया विभक्त्याः प्रयोगः भवेत्। द्वितीया विभक्तिं करणीयम्, अर्थात् हलन्तम योजनीयम्। हलन्तम द्वितीय विभक्त्याः रूपं भवति, हलन्तम द्वारा वयं कर्तुं शक्नुमः। हलन्तम लगाकर हम लोग द्वितीय विभक्ति किसी भी लिंग में कर सकते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक तीनों लिंगों में हलन्तम का प्रयोग करके जो अकारांत, आकारांत, ईकारांत, नपुंसक लिंग का तीनों, ये चारों का ही हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यहाँ पर क्या है, एक नियम होता है, उस नियम को आप लोग देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर नियम जो है, इस नियम के हिसाब से कभी कभी क्या होता है, हम लोग देखो, अहम एक प्रश्न यहाँ पर ड्रे में लिखती हूँ, अहम सागरिका, ठीक है, अहम सागरिका इति अस्ति। पुनश्च अहम अध्यापिका, अध्यापिका, अहम अध्यापिका एवं अस्ति। अहं सागरिका, अहम अध्यापिका इति अस्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, अत्र अहम अहम इति द्वयमपि अस्ति। यहाँ पर भी अहम है, पहला जो वाक्य है, दूसरा जो वाक्य है उसमें भी अहम है, परंतु पहला जो वाक्य है उसमें मैंने अनुस्वार का प्रयोग किया, अहं अहं ऐसे अनुस्वार का प्रयोग किया। यहाँ पर हलंतम नहीं लगाया, यहाँ पर हलंतम नहीं लगाया, अनुस्वार बोला है। और यहाँ पर क्या बोला है, हलंतम का प्रयोग किया है। तो अभी यह जो पार्थक्य है, अहम अहम शब्द तो एक ही है, परंतु यहाँ पर एक में क्यों लगा अनुस्वार और दूसरे में क्यों लगा हलंतम, ठीक है। तो इसका कारण है, हम जब भी यह नियम आप लोग आज अच्छे से ध्यान से जान लो, उसके बाद जब कभी भी ऐसा प्रसंग आएगा आप सब उसी तरह से लिखना। जैसे कि दंत्य स, यहाँ पर दंत्य स जो है वह व्यंजन वर्ण है, ठीक है, और अध्यापिका का अ स्वर वर्ण है, ठीक है। अभी आप लोग यह नियम ध्यान से रखो, याद रखना है। अगर हलंत म के बाद, हलंत म के बाद जो भी शब्द आएगा, उस शब्द का पहला अक्षर यदि स्वर वर्ण हो तो फिर हलंत म ही रह जाएगा, ठीक है। और यदि व्यंजन वर्ण आता है, इधर क्या है, सागरिका का दंत्य स व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण आए तो हलंत म के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। यह एक सरल सा नियम है, ठीक है। व्यंजन वर्ण आए तो आगे का हलंतम अनुस्वार हो जाएगा, और स्वर वर्ण आए तो आगे का हलंतम क्या रह जाएगा, हलंतम ही रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर सागरिका के साथ जो अहम है तो उसमें बिंदी लगी हुई है अनुस्वार, और अध्यापिका के साथ में जो अहम है उसमें हलंतम लगा हुआ है। अभी समझ में आया सबको, अवगतम वा? अस्तु। इसलिए यहाँ पर देखो, जब हम लोग ने यहाँ पर कुछ लिखा था, जैसे स्नानं करोमि, ऐसे तो मूल क्या हो रहा है, स्नानम, द्वितीय विभक्ति लगने से स्नानम हो रहा है। परंतु जब करोमि, करोमि शब्द लगा दिया तो क स्वर वर्ण है या व्यंजन वर्ण है, बोलो। व्यंजन वर्ण है। इसलिए क्या कर देंगे, स्नानं यहाँ पर अनुस्वार लगेगा, अनुस्वार कर देंगे। अनुस्वारः भवति, यदा व्यंजन वर्णः भवति तदा अनुस्वारः भवति। हलन्तम इत्यस्य अनुस्वार रूपं भवति। एतत् अस्ति, स्पष्टतया स्मरणं कृत्वा स्थापयन्तु भवन्तः। अधुना अग्रे गच्छामः। कदा द्वारा तो वयम् अत्र वाक्यरचनां कृतवन्तः। तो अधुना अपरः प्रश्नः अस्ति, कः, कः इति अस्ति प्रश्नः। यथा अद्य रविवासरः, अद्य रविवासरः, अद्य रविवासरः, अद्य कः वासरः, कः वासरः, अद्य रविवासरः, रविवासरः। सुंदरम। श्वः सोमवासरः, श्वः सोमवासरः, श्वः कः वासरः,
सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः परश्वः मंगलवासरः परश्वः कः वासरः प्रपरश्वः बुधवासरः प्रपरश्वः बुधवासरः प्रपरश्वः कः वासरः प्रपरश्वः बुधवासरः अधुना पृष्ठभागे गच्छामः अद्य रविवासरः ह्यः ह्यः शनिवासरः ह्यः कः वासरः परह्यः कः वासरः प्रपरह्यः कः वासरः गुरुवासरः सुन्दरं शोभनं धन्यवादः तो अत्र पश्यन्तु अद्य श्वः परश्वः प्रपरश्वः अद्य ह्यः परह्यः प्रपरह्यः आज अद्य इत्युक्ते आज अजि श्वः कल आने वाला कल परश्वः आने वाला परसों प्रपरश्वः आने वाला तरसों पुनश्च अद्य आज ह्यः पिछले कल परह्यः पिछले परसों प्रपरह्यः पिछले क्या है तरसों ठीक है आज कल परसों तरसों और पीछे जाएंगे तो आज कल परसों तरसों ठीक है अद्य रविवासरः श्वः सोमवासरः परश्वः मंगलवासरः प्रपरश्वः बुधवासरः अद्य रविवासरः ह्यः शनिवासरः परह्यः शुक्रवासरः प्रपरह्यः गुरुवासरः तर्हि प्रश्ननिर्माणं कथं भवति वयं पश्यामः अद्य ऐसे आज के कौन सा बार है बताइए आज गुरुवार है ना अद्य गुरुवासरः अद्य गुरुवासरः श्वः श्वः शुक्रवासरः शुक्रवासरः वासरः परश्वः वदन्तु परश्वः शनिवासरः सुन्दरं प्रपरश्वः वासरः हाँ प्रश्नः भवति अद्य अत्र प्रश्नः अत्र लिखामि अहं प्रश्नम् अद्य कः वासरः इति कः वासरः इति प्रश्नः श्वः श्वः कः वासरः इति एवं प्रकारेण भवति अत्र वदन्तु भवन्तः वदन्तु किं भवति वदन्तु वासरः जब प्रश्न पूछोगे तो थोड़ा सुर को अलग कर देना है ठीक है कह वासरः ऐसे सुर करना है तब जाकर ना सरला भाषा मधुरा भाषा भविष्यति यदि सुंदरतया न वदति तर्हि सरला भाषा मधुरा भाषा कथं भवति प्रपरश्वः प्रपरश्वः कः वासरः इति प्रश्नः स्पष्टमस्ति तो एवं प्रकारेण वयम् अत्र पठितवन्तः कः
कः इत्यस्य प्रश्नस्य अवतारणां वयं कृतवन्तः। अद्य वयं पठितवन्तः। अद्य गुरुवासरः, श्वः शुक्रवासरः, परश्वः शनिवासरः, प्रपरश्वः रविवासरः। तो अद्य कः वासरः, श्वः कः वासरः, परश्वः कः वासरः, प्रपरश्वः कः वासरः। इदानीं भवन्तः पुनः एकवारं पठन्तु, सर्वे मिलित्वा पठन्तु, दृष्ट्वा दृष्ट्वा पठन्तु। अद्य गुरुवासरः, सुन्दरं, धन्यवादः। तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। पुनश्च उपरि गच्छामः चेत् कथं भवति तदपि वयं पश्यामः। उपरि यदि वयं गच्छामः, एतस्य कर्तनं कृत्वा अत्र पुनरपि लिखामः। अद्य गुरुवासरः। अत्र प्रश्नः भवति अद्य कः वासरः इति तु वयं जानीमः। अद्य कः वासरः इति प्रश्नः भवति। पुनश्च उपरि गच्छामः चेत् किं भवति? अत्र पश्यन्तु, ह्यः बुधवासरः। सुन्दरं, बुधवासरः। तर्हि प्रश्नः कथं भवति? ह्यः कः वासरः? आम्, कः वासरः इति प्रश्नः। पुनश्च अत्र किं भवति? मंगलवासरः। अत्र प्रश्नः भवति परह्यः कः वासरः? सुन्दरं सुन्दरं, धन्यवादः। इतोपि अस्ति प्रपरयः। प्रपरयः वदन्तु, कः वासरः? सोमवासरः। तर्हि प्रश्नः भवति प्रपरयः कः वासरः इति प्रश्नः। पठन्तु, सर्वे पठन्तु एकवारं। प्रपरयः कः वासरः? प्रपरयः सोमवासरः। परयः कः वासरः? परयः मंगलवासरः। कः वासरः? बुधवासरः। कः वासरः? देखो मैंने कैसे लिखाया, आज से शुरू किया, आज से पीछे जाना है। आप लोगों ने पकड़ा जो है वो गलत पकड़ लिया। ऊपर से नहीं पढ़ना है, इसको नीचे से ऊपर पढ़ो, ठीक है? अद्य से शुरू करना है, अद्य से प्रारंभ करोगे तब जाकर और भी अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, आज, पिछले कल, पिछले परसों, पिछले तरसों, ऐसे जाओ, ठीक है? बोलो, अद्य सोमवासरः। प्रपरा है, पूरा उपसर्ग बोलना चाहते हो क्या? प्रपरयः ऐसे, ठीक है? प्रपरयः, यहाँ ट्रेन पकड़ना नहीं है, अच्छे से विसर्ग हलंतम ये सब लगाकर ही उच्चारण किया करो। अगर ये सब छूट जाएगा ना तो फिर भारतीय दूसरा जो है, जो कोई भी भाषा हो सकती है, परंतु अनुसार विसर्ग ये सब लगाओगे, हलंतम ये सब लगाओगे, तब जाकर ना संस्कृत भाषा बनेगी। इसको छोड़ दोगे तो भाषा का जो महत्व है या व्याकरण है वो सारा का सारा
क्या हो जाएगा, उलट पालट हो जाएगा और अशुद्ध हो जाएगा और आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा, अंक नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उच्चारण में भी ध्यान देना है और हड़बड़ी नहीं करना है। देखा ना, मैं एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पर किस तरह से सुर लगाकर अच्छे से पढ़ाना है। ठीक है, पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है, इस पर ध्यान देना है। इस पर गड़बड़ कर दोगे तो फिर नहीं चलेगा। अनुस्वार विसर्ग छूट गया मतलब संस्कृत छूट गया। समझ में आया? धन्यवादः। अधुना अत्र पश्यन्तु, एतस्य अपि एकवारम् अभ्यासं कुर्वन्तु, वयम् अनन्तरं समापयामः। अद्य बुधवासरः, एतदपि पठतु, सर्वे पठन्तु। अद्य बुधवासरः सोः गुरुवासरः परश्वः शुक्रवासरः मंगलवासरः। हाँ, यः मंगलवासरः परह्यः रविवासरः। धन्यवादः। तर्हि अत्र एव अद्य समापयामः। अधिकं गच्छामः चेत् किं भवति, समस्या भवति, सर्वं खिचड़ी भवति। सर्वं किं भवति वदन्तु? भवन्तः खिचड़ीं खादन्ति वा? खिचड़ी भवतां पखालभात अस्ति खलु? पखालभात बहु उत्तमम् अस्ति। स्वीकरणीयं खलु? तर्हि मह्यमपि रोचते पखालभात, बहु उत्तमं भवति। अस्तु, भवतु नाम। तो एवं प्रकारेण वयं पठितवन्तः। इतोपि किञ्चित् कालं वयं किं कुर्मः, इदानीं सुभाषितस्य अभ्यासं कुर्मः। गतदिवसे आसीत् खलु सुभाषितम् आसीत्? मैम मेरा एक सवाल था। हाँ बोलिए। मैम मेरा सवाल था, जो मकार में हलंत और अनुस्वार, इन दोनों के उच्चारण में क्या अलग होता है? दोनों तो एक ही तरह से उच्चारण होते हैं ना? हम बैठेंगे, उच्चारण के बारे में बैठेंगे, उसका भी उच्चारण अलग अलग होता है। जैसे कि जब हलंतम उच्चारण हो जाएगा, परंतु कब होगा हलंतम उच्चारण और कब अलग अलग उच्चारण होता है, उस बारे में कल हम अवश्य ही आप सबको बताएंगे। ठीक है, तो आज समय भी हो रहा है, इसलिए तो थोड़ा सुभाषित जो है, सुभाषित के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। कल कुछ दिया था क्या मैंने? किमपि आसीत्? नटराज राजे आसीत्, भवन्तः पठितवन्तः। किमासीत् वदन्तु, किमासीत्? भवन्तः न श्रुतवन्तः सम्यक्तया, न किम्? अस्तु। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम् इति आसीत्। अस्तु, भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु। अहं समूहं प्रति प्रेषितवती, प्रायशः प्रेषितवती। भवन्तः शृण्वन्तु, श्रुत्वा अभ्यासं च कुर्वन्तु। तत्र आवश्यकं वर्तते। अस्तु, धन्यवादः। इदानीं शान्तिपाठं कुर्मः, समापयामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। पुनर्मेलिष्यामः। शुभमस्तु, शुभं मंगलम, शुभरात्रिः। ओम नमो नमो नमः। नमः। नमो नमः। नमो नमः। ओम।